सो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर पे। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट टाइम सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर देखा होगा। सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर में क्या था हमारे लिए, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम लोग सोन तक ले गए थे, आपको याद होना चाहिए। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम लोगों ने सीरीज कनेक्शन के लिए देखा था। ठीक है, अब पैरेलल कनेक्शन के लिए फॉर्मूला जो है वो अलग होगी, ओके, क्योंकि ये कनेक्शन अलग है। यहाँ पे मैं पैरेलल कनेक्शन का एक फिगर देके आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए पैरेलल कनेक्शन में कैसा होगा, देखिएगा यहाँ पे ये हम लोग क्या अटैच कर रहे हैं आपको पता चल जाना चाहिए। ये हम लोगों ने बैटरी बनाई, ठीक है, बैटरी बना के हम लोग यहाँ पे तीन रेजिस्टर ही ले रहे हैं, लेकिन तीन रेजिस्टर किस तरह से ले रहे हैं वो कनेक्शन को आप देखिए। ये पहला रेजिस्टर हो गया, ये दूसरा रेजिस्टर हो गया, ये तीसरा रेजिस्टर हो गया, ये तीनों रेजिस्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये मेरा रेजिस्टर है R1, उसी तरह से नीचे वाला रेजिस्टर हो जाएगा R2 और तीसरे वाला रेजिस्टर हो जाएगा R3। अब करंट जो है वो यहाँ से निकलना चालू करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। करंट को हम लोग सिंबलाइज क्या करते हैं, I, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे पहुंचेगा, ये जो पॉइंट है उसको मैं पॉइंट A नाम दे देता हूँ। सो इट इज पॉइंट A। ये हो गया हमारा पॉइंट A, और उसी तरह से ये जो पॉइंट है उसको मैं पॉइंट B नाम दे देता हूँ। सो वी हैव टू पॉइंट्स, पॉइंट A, पॉइंट B, और करंट यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ पे बैटरी की तरफ तो आ जाएगा, लेकिन हमारा जो मेन डिस्कशन रहेगा कि पॉइंट A पे करंट जब पहुंचेगा तब क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि करंट अपने तीन पार्ट कर देगा। कितने पार्ट कर देगा, I1, I2 एंड उसी तरह से I3। इसको अगर मैं जूम करके बताऊं, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे जो तीन रेजिस्टर कनेक्टेड थे, मैं थोड़ा आपको जूम करके बताता हूँ। ये मेरा पहला रेजिस्टर कनेक्टेड था, ये मेरा दूसरा रेजिस्टर कनेक्टेड था, और ये मेरा तीसरा रेजिस्टर कनेक्टेड था। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। एंड इस तरह से ये कनेक्टेड था। तो जब करंट ये वाले पॉइंट पे पहुंचा I, तो ये वाले पॉइंट पे पहुंच के करंट जो है वो अपने को तीन पार्ट में स्प्लिट कर देता है, I1, इसी तरह से यहाँ पे करंट स्प्लिट हो जाएगा I2, एंड इसी तरह से यहाँ पे आपको करंट क्या मिलेगा, I3। I1 रेजिस्टर R1 में जाएगा, यहाँ पे आएगा। I2 उसी तरह से रेजिस्टर R2 में ट्रैवल करेगा, यहाँ पे आएगा, और I3 यहाँ पे ट्रैवल करेगा। जब ये लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे पॉइंट B में, तो ये वापस से इकट्ठा हो जाएंगे तीनों करंट, एंड वापस से कौन सा करंट बन जाएंगे, I करंट बन जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी तीन पार्ट में स्प्लिट तो हो रहा है, I1, I2, I3 तो स्प्लिट हो रहा है, लेकिन वो अगेन कंबाइन हो जाएगी पॉइंट B पे, एंड देन अगेन मेक इट एज I। ओके, यानी अब कहने का क्या मतलब है, मैं आपको ये चीज समझा दूं। इसकी डेफिनेशन भी उसी तरह से है। आपने देखा कि करंट को क्या है, एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल है, तो इसकी डेफिनेशन कहीं पे लिख लीजिएगा, व्हेन two or more than two resistor, when two or more than two resistor are connected in such a way, when two or more than two resistor are connected in such a way that there are more than one path for a current to flow, that they are more than one path for our current to flow, then that type of connection is called parallel connection of the resistor. I repeat, when two or more than two resistor, when two or more than two resistor are connected in such a way that there are more than one path available for a current to flow, यानी करंट को फ्लो करने के लिए एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल हो, तो वैसे टाइप के कनेक्शन को, देन दैट टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने खैर बात तो कर ली है, क्या बात की थी कि हमको जो भी एक टॉपिक की बात करनी है वो I और V पे बात करनी है। जब भी हम लोग कनेक्शन की बात कर रहे हैं, आपने मेरे लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा, तो हम लोगों ने सीरीज या पैरेलल कनेक्शन की बात की हुई है, उसमें I और V की हम लोगों ने कहीं ना कहीं बात की हुई है। इसका मतलब ये हुआ, जब एक चीज सेम होती है, जैसे कि I सेम होगा तो V डिफरेंट होगा, एंड V सेम होगा तो I डिफरेंट होगा। यानी एक सेम है तो दूसरा डिफरेंट, दूसरा सेम है तो पहला वाला डिफरेंट। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कौन अलग है। तो यहाँ पे आप देखिए
तो आई तीनों में अलग अलग फ्लो हो रहा है, मतलब आई के तीन अलग अलग पार्ट हो गए। इसका मतलब क्या कि अगर हम लोग पॉइंट ए पे डिफाइन करें, सो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, जो करंट के तीन पार्ट है, जो आई जो है वो तीन पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। कौन से तीन पार्ट में, I1, I2 एंड I3, ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। पॉइंट ए पे जो करंट है वो तीन पार्ट में फ्लो हो जाता है, तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे समझिए, आई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब आई अलग अलग है, यानी वी क्या रहेगा, वी विल बी द सेम। वी क्या रहेगा, इट विल बी द सेम, वी बदलेगा नहीं, वी में चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टर 1 है, बैटरी हम लोगों ने ले ली वी वोल्ट की, कितने वोल्ट की ले ली, वी वोल्ट की। तो ये जो रेजिस्टर 1 है उसमें भी वी वोल्ट ही रहेगा, रेजिस्टर 2 में भी वी वोल्ट रहेगा, रेजिस्टर 3 में भी वी वोल्ट रहेगा, यानी वी वोल्ट चेंज होगा नहीं। तीनों रेजिस्टर में आई बदल रहा है, आई बदलेगा तो वी सेम रहेगा, कहने का मतलब ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन देखिए। अब आपको ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल्स टू, आपको याद होना चाहिए ओम्स लॉ किस तरह से लिखते हैं। सो ओम्स लॉ इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू IR। ओके, मैं I को पकड़ के रखूं, R को नीचे भेजूं, तो I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R होगी। सो I की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, I कैन बी रिटन एज V अपॉन R। ओके, ये भी आपको चीज याद रखनी है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R। बस वही ये चीजों में हम लोग फिट करने की कोशिश करते हैं। क्या आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पे I दिया हुआ है ना, सो I कैन बी रिटन एज V अपॉन R। ओके, इज इक्वल्स टू I1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1। उसी तरह से I2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, V2 अपॉन R2। और उसी तरह से I3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, V3 अपॉन R3। समझ में आ रहा है आपको, जस्ट हम लोगों ने ओम्स लॉ लगाया, I इक्वल्स टू V अपॉन R है, तो हम लोगों ने सब में क्या लगा दिया, 1 है वहां पे 1, 2 है वहां पे 2, 3 है वहां पे 3, और जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे कुछ भी नहीं। ओके, लेकिन अभी हम लोगों ने बात किया, क्या बात किया कि V क्या रहने वाला है, सब में V क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, V चेंज होने वाला नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग V1, V2 एंड V3 एज अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, वी कैन जस्ट राइट व्हाट एज अ सिंपल पार्ट। V तो चेंज होने वाला नहीं है, तो हम लोग V को V रहने दे, तो क्या फायदा है, तो क्या लॉस है, कुछ भी लॉस नहीं है। तो V को हम लोग V1 की जगह पे मैं V लिख देता हूँ, 1 को हटा दूंगा क्योंकि V तो सेम ही है रजिस्टर 1 में। उसी तरह से 2 की जगह पे भी मैं खाली 3 यानी V लिख दूंगा, और इसी तरह से 3 की जगह पे भी मैं खाली V ही रहने दूंगा। सो आई विल नॉट चेंज V1, V2 एंड V3 बिकॉज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, सुनना ये बात को ध्यान से, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर आर सेम, है ना, वोल्टेज तीनों में सेम है, आई अलग अलग है, यानी वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब आगे आप बात करें तो ये वाला आप राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखिए, ये तीन जो चीज है उसमें तीनों में V क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं V अपॉन R रहने देता हूँ, और यहाँ से मैं तीनों में से V को कॉमन निकाल दूंगा, तो V इज टेकन आउट एज कॉमन। अब क्या बच जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसा आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। V मैंने ऊपर से न्यूमरेटर से V सब में कॉमन निकाल दिया, V जब कॉमन निकल गया तो अब खाली क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको अगेन हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, अगेन इसको इक्वेट करते हैं, और जो इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, नाउ दोनों साइड से V हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे V और V न्यूमरेटर में दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो कट हो जाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा, सो इट विल बी 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So it is the final equation of the parallel connection of the resistor. Okay, देखो सीरीज कनेक्शन में क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो था वो सम टोटल होता था, लेकिन यहाँ पे वो क्या हो गया, रेप्लिकेट हो गया या इनवर्स हो गया। तो यही दोनों में फर्क है। जब पैरेलल होगा, पैरेलल कनेक्शन में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मतलब टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब मेरा एक सीधा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बात करूं कि हमारे पास ऐसे 100 रेजिस्टर कनेक्टेड है, और मैं आपको पूछूं कि सीरीज कनेक्शन में 100 रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो उसका कनेक्शन का मान लो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे इट विल बी R इक्वल्स टू R1 R2 R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R100, है कि नहीं।
अप टू चलता जाएगा, मतलब प्लस 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 आर 100 तक जाएगा। लेकिन अगर वही चीज की बात कि 100 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, वही चीज की बात अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन में करें तो क्या होगा? तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे इट विल बी 1 upon r is equals to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 plus 1 upon r4 up to 1 upon r100। यहाँ पे हम लोगों ने 3 रेजिस्टर लिए हुए हैं, इसलिए ये 3 की बात हो रही है। लेकिन उसी तरह से अगर 100 रेजिस्टर आ जाएंगे तो उसी तरह से हम लोग 100 रेजिस्टर की बात कर पाएंगे। ओके, तो आई गेस ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे, समझेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन हाँ, इतना आपको याद रखना है, ये टोटल रेजिस्टेंस की बात है 1 upon r equals to 1 upon r1 plus 1 upon r2 1 upon r3। ये कब की बात है? खाली और खाली पैरेलल कनेक्शन की बात है। पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर में ये चीज हम लोग देखने को मिलती है। सीरीज कनेक्शन के लिए तो हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में समझा दिया हुआ है। होप ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है, बार बार इसको देखिए, जो भी पार्ट समझ में नहीं आया है उसको बार बार देख के समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।